हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल जो हमारा टॉपिक है उसको हम क्लास 12 में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें वहां पर जो टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर में जो हमें कर्व गिवन थे वो थे हमारे कार्टेशियन फॉर्म वाले। और कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में हमें कर्व का जो इक्वेशन हमें मालूम होगा वो हमारा एक्स वाई के रिलेशन में होगा, एक्स और वाई के रिलेशन में होगा कार्टेशियन फॉर्म में जो हमें कर्व गिवन होगा, राइट। जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होती है इसका मीनिंग क्या है? हमें गिवन होगा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट। एक्स और वाई में हमको एक रिलेशन हमको गिवन होगा, राइट। अब लेकिन जो हम यहां पर जो बीएससी में हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को, वहां पर हमको जो कर्व का इक्वेशन गिवन होगा वो होगा पोलर फॉर्म में, राइट। किसमें गिवन होगा? पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म का मीनिंग क्या है? पोलर फॉर्म में क्या होगा कि हमें जो रिलेशन गिवन होगा वो होगा आर और थीटा में। रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। और जब हमें आर और थीटा में रिलेशन मालूम होगा तो हम उसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, राइट। ये हमको क्लियर कर लेना, राइट। अब देखिए कुछ हमारे एंगल्स होते हैं पोलर फॉर्म में, तो हमें ये हमको समझना पड़ेगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को जो हम पढ़ते हैं तो हमारे 3-4 एंगल आते हैं, 3 हमारे एंगल्स आते हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। देखिए जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो पोलर फॉर्म में जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या लेते थे, कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारा प्लेन होता था हम उसको कैसे डिवाइड करते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा। लेकिन यहां पर जो हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में तो हमको क्या करना होगा? एक हम इनिशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिससे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है और इसी को हम बोलते हैं क्या? इनिशियल लाइन। और ये जो हमारा ओरिजिन होता है ओ, इसको हम पोलर फॉर्म में बोलते हैं पोल, राइट। POLE, पोल, राइट। अब जैसे मान लीजिए किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भी पोलर फॉर्म में? हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो हम मान लेंगे कि जो P पॉइंट की जो O से डिस्टेंस है, P पॉइंट की जो O से डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया ये R है हमारा, राइट। और ये जो हमारा OP है, इस OP को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, राइट। और हम ये मान के चलेंगे हमारा जो रेडियस वेक्टर है वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो हमारे जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, थीटा, r, थीटा। r का मीनिंग क्या है कि इसकी लेंथ कितनी है, पोल से उस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, वो तो हमारा हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। और ये जो हमारा जो रेडियस वेक्टर है वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे। तो हमारे जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे r, थीटा, राइट। क्या हो जाएंगे? r, थीटा। देखिए अब इनमें थोड़ा सा केवल हम 3 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सीधा फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, राइट। सेकंड क्या है? देखिए हमारा सेकंड मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा इनिशियल लाइन है, क्या है? इनिशियल लाइन, राइट। ये हमारा इनिशियल लाइन है। अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई कर्व है, ये हमने कोई कर्व ले लिया, राइट। ये हमारा कर्व है, किसी भी कर्व का ग्राफ है, राइट। ये क्या हमारा ग्राफ है, राइट। अब मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इस पर एक पॉइंट P ले लिया, मैंने इस पर क्या ले लिया? एक पॉइंट P ले लिया, राइट। ये मैंने पॉइंट P इस पर ले लिया और इस पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए r, थीटा। अब इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा, इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा P पॉइंट है, तो ये हमारा जो लेंथ होगा OP, ये हमारा r होगा और ये एंगल कितना होगा? थीटा, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट। तो मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है, राइट। ये मान लीजिए कि ये हमारा जो टेंजेंट है वो एंगल साई बनाता है इनिशियल लाइन के साथ। इनिशियल लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? साई, राइट। अब देखिए, अब मैंने इस रेडियस वेक्टर को, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ये हमारा क्या? टेंजेंट। ये हमारा है टेंजेंट, ये क्या हमारा? टेंजेंट। और ये हमारा रेडियस वेक्टर, रेडियस
वेक्टर, राइट। अब इनके बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं फाई, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9 में, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय हमारी क्या कहती है, अगर मान लीजिए ये कोई हमारा ट्रायंगल है एबीसी और ये हमारा डी, तो हमारा जो एंगल एसीडी होगा, एंगल एसीडी जो होगा वो अंतः जो दोनों कोण हैं उनके सम के इक्वल होगा, अंतः जो कोण है उनके योगफल के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा, एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के बाहर साइड में बना होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये आपने पढ़ा होगा एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल वी, राइट। अब इसी तरह से हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा साई इज इक्वल टू, देखिए ये फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे, ये शीर्ष अभिमुख हमारे कोण है, तो हमें यहां से एक रिलेशन और मिलता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये भी हमको याद रखना है। और यहां पर हमें दो फॉर्मूले और याद रखने हैं, देखिए दो फॉर्मूले कौन कौन से, मैं इनको यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में। देखिए एक तो होता है हमारा 1/r dr ओवर डी थीटा, ये हमारा होता है कॉट फाई, राइट, ये हमको याद रखना है, फाई होता है हमारा, राइट राइट। अब नेक्स्ट क्या हमारा, इसको हम अगर मैं उसके ऊपर लिख दूं, इसका रेसिप्रोकल में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, r डी थीटा ओवर dr, ये हमारा होता है tan फाई, कितना होता है, tan फाई। अच्छा यहां पर मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा, देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा टेंजेंट है, अगर मैं टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, टेंजेंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो इसको हम बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट आपका टी है, कितना है, ये पॉइंट आपका टी है, तो इस डिस्टेंस ओटी को हम बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पी। पी क्या है, तो पी क्या हुआ, पी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर हमारी क्या है, लेंथ है, राइट, कहां से, पोल से, राइट, तो इसको हम बोलते हैं पी। अब जरा थोड़ा सा अगर आपको इसको देख पा रहे हैं तो मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल पीओटी में, इन ट्रायंगल पीओटी में थोड़ा सा हम जो है कुछ फॉर्मूले को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। इसमें कुछ नहीं है, इसको मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेंगे इनका तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब इन ट्रायंगल ओटीपी, ओटीपी और ओपीटी, अब ये हमारा एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है हाइपोटेनियस, और ये हमारा एंगल है फाई, तो फाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, मतलब कोण, और कोण के सामने वाली साइड लंब होती है, राइट। तो हम जाएंगे तो हम यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला साइन फाई, साइन फाई क्या होता है हमारा, लंब बटे कोण मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। परपेंडिकुलर कितना है हमारा पी और हाइपोटेनियस कितना है r, तो हमको मिल जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू पी अपॉन r, तो हमें यहां से एक रिलेशन और मिल गया, p इज इक्वल टू होता r साइन फाई। इसका हम यूज करेंगे पेडल इक्वेशन निकालने में, किसके लिए, पेडल इक्वेशन निकालने के लिए, राइट। पेडल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन p एंड r, p और r में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। देखो नेक्स्ट हमारे क्या पॉइंट क्या है, ये अभी हमें इसमें थोड़े से हमें और थोड़ा सा याद रखना होगा, कुछ हमारे फॉर्मूले और आएंगे इसमें। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया और दे दूं, एक देखिए देखिए जब भी हमको रेडियस वेक्टर, क्या, रेडियस वेक्टर एंड कर्व के बीच का एंगल निकालना है, हम बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड कर्व। देखिए जब भी हम बोलते हैं कर्व, हम बोलते हैं कर्व के बीच का एंगल, रेडियस वेक्टर और कर्व, लेकिन हम जब कर्व की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे उस कर्व की टेंजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व, मतलब जो एंगल रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का होगा वही हमारा होगा रेडियस वेक्टर एंड कर्व के बीच का एंगल। ये हमको समझना है इनडायरेक्टली, जैसे हम क्लास 12 में पढ़ते थे फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, तो हम बोलते थे कि उनके कर्व के बीच का एंगल कितना है, और जो उन कर्व के बीच का जो एंगल होगा वो उनकी टेंजेंट्स के बीच के एंगल के इक्वल होता था। हम बोलेंगे कर्व के जो बीच का एंगल होगा, कर्व के बीच का जो एंगल होगा वो हमारी टेंजेंट्स के बीच के एंगल के इक्वल हो जाएगा।
ये हमें थोड़ा समझना होगा। अब हमें इसका मीनिंग क्या भाई, भाई टेंजेंट तो ये रही आपकी, रेडियस वेक्टर ये रहा, तो इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है। आप देखिए ध्यान से भाई, हमारा जो एंगल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, वो है हमारा फाई, और यही हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड कर्व। यही एंगल है हमारा जो कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका मीनिंग क्या, हमें फाई निकालना होता है। जब भी हम बोलेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड कर्व, इसका मीनिंग क्या, हम निकालेंगे रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, और वो हमारा कितना होगा, फाई, राइट। ये हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें, इस वाले फॉर्मूले का, और देखिए इन फॉर्मूलों का भी हम यूज करेंगे, वो हम अभी आगे करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे उनमें हम इनका यूज करेंगे, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहां पर अब मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारा इनिशियल लाइन है। क्या हमारा ये है हमारा इनिशियल लाइन, राइट। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा ओ को हम पोल बोलते हैं, ओरिजिन को हम पोल बोलते हैं, पोलर फॉर्म में, राइट। इसका जो कर्व है मैंने रफली मान लिया कि मान लीजिए कर्व हमारा ये है, राइट। इस पर मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, ये रहा पी पॉइंट, हमने मान लिया r थीटा है। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया रेडियस वेक्टर को। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा टेंजेंट, और ये क्या हमारा रेडियस वेक्टर, राइट। तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये हमारा एंगल अभी बताया था, ये हमारा कितना होता है, ये तो हमारा थीटा होता है, और टेंजेंट के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल साई होता है, और ये हमारा होता है फाई। तो हमने बताया था कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कर्व और टेंजेंट के बीच का एंगल होगा, राइट। मतलब जो कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा जो होगा वो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल होगा, राइट। ये हमको याद रखना है, समझना है, एकदम जहन में एकदम बैठा हुआ होना चाहिए, राइट। देखिए अब हमें कर्व क्या गिवन है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, राइट। 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका मीनिंग क्या, हमें केवल फाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, फाई। अब फाई को निकालने का तरीका क्या है, हमारा कॉट फाई हमारा जो होता है वो होता है हमारा 1/r dr/d थीटा, राइट। इसका मीनिंग क्या है, मुझे ये फाइंड करना है, 1/r dr/d थीटा मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहां लॉग ले लूंगा, लॉग से क्या मेरा सीधा ये बन जाएगा, राइट। तो लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा log L/r इज इक्वल टू हमें मिलेगा log 1 प्लस ई cos थीटा। अब देखिए लॉग की हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमको लर्न होना चाहिए, राइट। पहला क्या हमारा देखिए कि log mn बराबर होता है हमारा log m प्लस log n, log m/n इज इक्वल टू होता है हमारा log m माइनस log n, और नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है log ऑफ m टू द पावर n, m की घात n है तो n मेरा बाहर आ जाएगा। अच्छा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कर्व्स द कर्व दिस L/r इक्वल्स टू 1 प्लस ई cos थीटा। इसका मीनिंग क्या है, हमें वो एंगल निकालना है जो रेडियस वेक्टर और कर्व के बीच का है, जो कट करता है उसको, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें फाई निकालना, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log L माइनस log r इज इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस ई cos थीटा, राइट। देखिए यहां पर हम ले लेंगे क्या, यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें log L का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 माइनस log r का कितना हो जाएगा 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू, और log ऑफ 1 प्लस ई cos थीटा हो जाएगा 1/1 प्लस ई cos थीटा, और 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस का ई साइन थीटा, राइट। ये हमें यहां से मिल जाएगा, देखिए ये तो 0 हो गया हमारा, राइट। तो हमें यहां से मिल गया माइनस 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई cos थीटा, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिल गया, यहां से हमें ये मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया cot फाई, ये इसको मैं रख पढ़ दूं,
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हमने बताया था अभी, ये क्या होता है हमारा cot फाई होता है हमारा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा, राइट। अब इसको 10 में बदलना चाहे 10 में बदल लीजिए, यहाँ पर कॉट में आंसर देना चाहता हूँ, कॉट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको 10 में चेंज करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड का व्युत्क्रम हम कर देंगे, व्युत्क्रम उल्टा हम कर देंगे इसका, राइट। और हमें यहाँ से फाई मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन ई साइन थीटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें फाई निकालना था और यही हमारा है एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द कर्व। ये हमारा कर्व और एंगल, कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का हमारा एंगल, राइट। यही हमारा फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं लेता हूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को रीड करने को, क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी है। पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को रीड करने की, फाइंड द एंगल फाई फॉर द कर्व ए थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर, राइट। हमें यहाँ से फिर से हमें एंगल फाई निकालना है। देखिए यहाँ पर हम लॉग नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ रूट आ रहा है और यहाँ माइनस साइन में ये सेकंड टर्म भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर लॉग तो ले नहीं पाएंगे। डायरेक्ट हमें पहले हमें यहाँ देखो थीटा हमें इन टर्म्स ऑफ आर की फॉर्म में हमको गिवन है, इन टर्म्स ऑफ आर में हमको गिवन है, मतलब थीटा का जो वैल्यू वो आर की फॉर्म में। तो हम पहले थीटा डी थीटा ओवर डी आर हम फाइंड करेंगे। तो मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। ए थीटा हमको गिवन है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर, राइट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो हमें क्या मिलेगा, ए डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा भाई, पहले तो पावर का मल्टीप्लाई, फिर इसकी पावर हो जाएगी हमारी -1/2, राइट। फिर आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस, इसका कितना हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट इंटू ए अपॉन आर का हो जाएगा माइनस का ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ए डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे ये। अच्छा, कॉस इनवर्स का जो होता है वो माइनस का आता है, तो एक माइनस साइन हमारे यहाँ पे तो मिलेगा माइनस, भाई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है ना, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक माइनस साइन हमें यहां से मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस बचेगा हमको माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू आर, हमारा एक ऊपर जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इंटू हमें मिलेगा a इंटू ए स्क्वायर हो गया इंटू 1/r स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल जाएगा a डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू हमारा, हमें मिल जाएगा यहाँ से r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा तो r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और माइनस हमें यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर मुझे ये मिल जाएगा, देखिए तो हमारा एलसीएम आ गया आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया तो आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर, इससे ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया तो माइनस का ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे रूट टाइम्स, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और ऊपर में मिल गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें यहां से मिल जाएगा ए डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन आर, राइट। हमें ये मिल जाएगा। अब आप एक काम आप कर सकते हैं, आर का मल्टीप्लाई इधर ले जाइए आर को और ए को इधर लेके जाइए, तो हमें ये मिल जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन ए, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है tan फाई।
लेकिन देखिए इसका जो हमें आंसर गिवन है, देखिए इसका इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर गिवन है वो गिवन है कॉस की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस tan फाइव को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। वैसे आप इसका आंसर अगर यहीं पर निकालना चाहते हैं तो फाइव बराबर हो जाएगा tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, राइट। लेकिन अगर आप कॉस की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो हम कॉस की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से हम इसको चेंज कर देंगे कॉस में, राइट। ये हमारा कितना 5, तो ये हमारा 10 है, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मीन्स लंब बटे आधार। ये आपने हिंदी वालों को ये याद रहता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और हमारा जो बेस आएगा वो आएगा ए, राइट। तो हमारा जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा, देखिए आप जरा सॉल्व करिए कीजिए इसको, मीन्स हाइपोटेनियस हमको मिल जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का रूट हमें मिल जाएगा आर, राइट। तो हमारा cos फाइव हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए अपॉन आर, राइट। तो cos को मैं इधर ले जाऊंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगा फाइव इज इक्वल टू cos इनवर्स ए अपॉन आर, ये ए हमारा कितना ए अपॉन आर, राइट। और यही हमारा फाइनल आंसर है, हमारा एंगल 5 हमको यहाँ पर फाइंड करना था, एंगल 5, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें केवल हमें 5 ही फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, केवल 5 ही हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट हमको क्या शो करना है। देखिए बहुत ही हमारा बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमको बीएससी के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें हमको मिलता रहता है, कंपटीशन में भी हमारा ये क्वेश्चन आता रहता है, राइट। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सो दैट द कार्डोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा एंड आर इक्वल टू ए वी इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। राइट एंगल पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमको शो करना है। देखो पहले मैं आपको इसमें थोड़ा एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है। जब भी देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बहुत ही रफली आइडिया दूंगा मैं आपको, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए हमारा है इनिशियल लाइन, राइट। अब देखिए पोलर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म का ग्राफ, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके भी हम लोग पोलर फॉर्म के जो कर्व होते हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे माइंड में और हमारे जहन में ये रहना चाहिए। देखिए हमें समझना क्या है कि आप इसको इमेजिन आपको इस प्रकार से करना है कि ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये हमारा पोल है, ये हमने वाई एक्सिस को हमने बना दिया, राइट। ये हमारी जो लाइन होती है ये होती है थीटा बराबर पाई बाई 2। हमारी जो वाई एक्सिस होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं ना, तो पोलर फॉर्म में इसको बोलेंगे हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन। अब तो समझना क्या है, ये जो हमारा कार्डोइड होता है ये वाला होता है हमारा कार्डोइड, ये हमारा कार्डोइड होता है ये वाला। अब ये जो हमारा कार्डोइड होगा ये हमारा इसका सेम उल्टा वाला होगा, तो ये हमें इस प्रकार मिलेगा। हो सकता है ये यहां पर कट कर रहा हो सकता है कि कहीं और कट कर रहा हो। मैंने रफली ग्राफ ड्रॉ किया, राइट। कैसा ड्रॉ किया है, रफली, राइट। अब देखिए समझना क्या कि मान लीजिए यहाँ तो आप ये मान लीजिए कि भी यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कट कर रहा है, कहीं पर भी आप इंटरसेक्ट करता हुआ मान सकते हैं। जनरल आप जो है हमें इसका करेक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है हमने इसका, राइट। इसको आप समझ जाइए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो कर्व है ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस वेक्टर कहलाएगा, राइट। देखो हमें समझना क्या है कि एंगल बिटवीन द कर्व, बिटवीन द कर्व्स, जो कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है ये मैं जो बताने वाला हूं ये आप इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लीजिए। एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू होता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, राइट। ये समझिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैं देखो आपको जनरल आइडिया क्या देने वाला था। देखिए ये कर्व हमारे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मान लीजिए आपका रेडियस वेक्टर, राइट। क्या हमारा रेडियस वेक्टर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी जनरल आपकोमा थीटा, राइट। अब देखिए दोनों कर्व के लिए टेंजेंट जाएगा। देखिए ये वाला जो कर्व है इसके लिए टेंजेंट इस प्रकार जाएगा, इसके लिए तो इस प्रकार जाएगा ये, और इसके लिए जाएगा इस प्रकार, राइट। अब हम क्या मान लेंगे कि इसका जो एंगल है ये पहला वाला कौन सा था, ये वाला था हमारा, तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये हमारा कितना है साई 1 और ये हमारा कितना है साई 2, राइट।
अब इसके लिए जो एंगल होगा, देखिए यहां पर हमारे φ1 और φ2 और बनेंगे दो। इसका मीनिंग क्या है, φ1 और φ2 का मीनिंग, इसका जो रेडियस वेक्टर है, जो रेडियस वेक्टर है और पहले वाले कर्व की टेंजेंट के बीच का एंगल, और रेडियस वेक्टर और दूसरी वाली टेंजेंट के बीच का एंगल, राइट। समझा देंगे भैया आपको, यहाँ पर दो एंगल और बनेंगे। यहाँ पर ये हमारा, ये देखिए ये हमारा गया रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर गया और ये गया इसका टेंजेंट, तो ये वाला तो एंगल होगा φ1 और इनके बीच का जो एंगल होगा, ये बड़ा वाला जो होगा, ये वाला, ये होगा हमारा φ2। देखिए यहाँ पर समझना क्या है, एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू होगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, और ये इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर काट रहे हैं उस बिंदु पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल, नॉर्मल्स के बीच का एंगल, वो जो होगा दोनों होंगे कहलाते हैं हम एंगल्स बिटवीन द कर्व्स। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है स्टूडेंट्स φ1 माइनस φ2 के मॉड के इक्वल, राइट। φ1 माइनस φ2 के मॉड के इक्वल होता है, ये हमें समझ लेना हुआ। इसका मीनिंग क्या है, हम बोलते हैं टेंजेंट्स के बीच का एंगल, हम बोलते हैं नॉर्मल के बीच का एंगल, हम बोलते हैं कर्व्स के बीच का एंगल, तो हमें डायरेक्ट निकालना होगा φ1 माइनस φ2। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे दूं। देखिए ये हमारा कैसे आता, देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा जो साई होता है वो होता है थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, राइट। अब अगर मान लीजिए हमें साई1 निकालना है तो थीटा तो हमारा, भाई थीटा तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो हमारा एंगल होगा वो तो रेडियस वेक्टर के लिए सेम रहेगा, लेकिन केवल फाई और साई चेंज होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर कट कर गए उसके लिए उसको जो ओरिजिन से मिला दो, तो वो रेडियस वेक्टर जो होगा जहां कट कर रहे हैं कर्व्स उसको ओरिजिन से मिला दो, तो वो तो फिक्स हो गया। केवल उनके बीच के जो एंगल्स हैं, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ, ये एंगल हमारे चेंज होंगे। कर्व 1 के लिए हम मान लेते हैं, कर्व 1 के लिए हमारा रिलेशन हो जाएगा साई1 इज इक्वल टू थीटा प्लस φ1, राइट। और कर्व 2 के लिए हो जाएगा साई2 इज इक्वल टू थीटा प्लस φ2। तो यहां से φ1 बताएंगे, φ1 कितना है, यहां से φ1 हो जाएगा साई1 माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा साई1 माइनस थीटा, और ये माइनस है, और यहां से हमें क्या मिलेगा φ2 साई2 माइनस थीटा, साई2 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, ये हमको मिल गया साई1 माइनस साई2 का मॉड। और ये क्या है हमारा, साई1 माइनस साई2 क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के बीच के एंगल नहीं है, क्योंकि साई1 क्या है, पहली वाली टेंजेंट का एंगल, और साई2 क्या है, दूसरी वाली टेंजेंट का एंगल, तो साई1 माइनस साई2 दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा। ये हमको इस प्रकार हमें समझना होगा, राइट। तो हम जब भी कर्व के बीच का एंगल निकालें, टेंजेंट के बीच का एंगल निकालें, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालें, हमको केवल एक ही फाइंड करना है, φ1 माइनस φ2 का मॉड। मॉड का मीनिंग क्या, देखो मॉड हम क्यों ले रहे हैं, कि मॉड हम इसलिए ले रहे हैं कि हम हमेशा लेते हैं एक्यूट एंगल, क्या लेते हैं, एक्यूट। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव आएगा तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम हमेशा बड़े वाले में से, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम बताते हैं बार बार, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं φ1, ये डिफरेंस का साइन होता है, डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या, जो बड़ा है उसमें से माइनस कीजिए आप। और सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें देख नहीं पाते हैं कि कौन सा बड़ा है, जब हमारी थीटा की फॉर्म में आते हैं तो हम चेक नहीं कर पाते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम सीधा मॉड लगा देते हैं, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, अब जब भी हम दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, दो कर्व के बीच का एंगल मींस φ1 माइनस φ2 को हम फाइंड करेंगे। आप इस ग्राफ को इस ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, वरना रफली आइडिया हमने दे दिया है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, देखिए। और नेक्स्ट हम सीधे निकालेंगे φ1 और φ2, और φ1 और φ2 हम कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ पर लॉग ले लेंगे, यहाँ पर हमें लॉग लेने से इजी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लॉग लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। ये देखिए कैसे, मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। देखिए पहला कर्व है हमारा r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए अभी मैं एक दो क्वेश्चन को फुल लॉन्ग फॉर्म में कराऊंगा, लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, फिर हम शॉर्ट से करेंगे। मतलब शॉर्ट का मीनिंग क्या है कि हम उसी कैलकुलेशन को जब हमारे माइंड में सेट हो जाएगा एकदम, तो उसे हम फास्ट तरीके से कर दिया करेंगे, राइट। अभी हम यहाँ लॉग लेने जा रहे हैं, देखिए लॉग r हमको मिल जाएगा लॉग a प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। भाई मैंने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया लॉग लेने पर, भाई लॉग a
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आता, मैंने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया log a प्लस log 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू r, तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा log a का हो जाएगा हमारा 0 प्लस इसका हो जाएगा हमें 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, राइट। इसको हम ब्रेक कर देंगे, ये हमारा हुआ कॉट फाई, इसको आप एकदम रट लेना है कॉट फाई 1 नाम देंगे क्योंकि हमारे दो कर्व हैं, तो पहले कर्व के लिए फाई 1 और दूसरे कर्व के लिए हम देंगे फाई 2, राइट। और यहाँ पर मैं ब्रेक कर दूंगा, देखिए इस प्रकार मैं ब्रेक करूंगा, माइनस साइन थीटा को लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोल दूंगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, और 2 कॉस थीटा बाई 2 से 2 कॉस थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा कॉट फाई 1 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा बाई 2, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा कॉट फाई 1 इज इक्वल टू, देखिए टेन को कॉट में चेंज करना है तो हमें दूसरे में जाना पड़ेगा, दूसरे में जो हमारा टेन का कॉट में चेंज होता है और माइनस साइन आता है, टेन हमेशा नेगेटिव होता है दूसरे वाले में, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस लगाना होगा हमें, ये फाई 1 हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। ये हमें याद रखना होगा, राइट, इस प्रकार हमें करना होगा। सेकंड कर्व के लिए निकालेंगे हम फाई 2, तो सेकंड कर्व में हमारा r इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो लॉग लेंगे फिर से, लॉग r इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग v प्लस लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब आपको ये माइंड में सेट हो गया वो कैलकुलेशन किस प्रकार हम कर रहे हैं, लॉग लेने से हमें डायरेक्ट कॉट फाई हमको मिल रहा है, तो डायरेक्ट मैं करता जाऊंगा, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r 1 अपॉन r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन वहां पर है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस साइन थीटा, राइट। ये हमारा हो गया कॉट फाई, इसको नाम देंगे 2, और यहां पर फॉर्मूला खोल देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर साइन कॉस का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। देखो हमारे माइंड में डायरेक्ट हमारे सेट है, ये आप इनको माइंड में बिठा लीजिए, क्या 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये हमने 1 कैंसिल कर दिया वैल्यू पुट करके, एकदम माइनस है तो साइन और प्लस है तो कॉस, इनको तुम बिठा लीजिए, तो ये हमारा कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉट फाई 2 हमको मिल जाएगा, कॉट फाई 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, राइट। तो हमें फाई 2 हमें डायरेक्ट मिल गया थीटा बाई 2, ये हमें सीधा मिल गया कॉट थीटा बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, सो दैट द कार्डोइड दिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इसका मीनिंग क्या, उनके बीच का जो एंगल है, कर्व के जो बीच के एंगल है वो 90 है, इंटरसेक्ट राइट एंगल, राइट एंगल के मीनिंग क्या, 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, राइट। तो हम निकालेंगे फाई 1 माइनस फाई 2, और वो 90 है, वही हमारा होगा एंगल बिटवीन द कर्व्स, और एंगल बिटवीन द कर्व्स 90 है, वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, राइट। देखिए फाई 1 माइनस फाई 2 हम निकालेंगे का मॉड, फाई 1 कितना हमारा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और माइनस फाई 2 कर दिया, फाई 2 कितना हमारा थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 से हमारा थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा पाई बाई 2, राइट। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर द अबव कार्डोइड्स intersect each other at right angle। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे कर्व दिए हैं वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, स्पीड से थोड़ा इसको करने का प्रयास करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड r इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसमें थोड़ा सा देखिए, हर क्वेश्चन में क्या होगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा नया सस्पेंस हमारा वहां पर बन जाएगा, नया जो हमें एक नया मेथड हमारा बन जाएगा, नया टाइप का हमें क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार हम करेंगे, मेथड हमारा सेम वही होगा, हम फिर से लॉग लेंगे और लॉग लेकर के फाई 1 और फाई 2 को निकालेंगे, राइट। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए आर हमको गिवन है साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लॉग लूंगा फिर से, और हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लॉग ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सब चीजें लिख देंगे, तो एग्जाम में जो हमारे मार्क्स हैं वो हमको मिल जाते हैं, राइट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1/r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, राइट। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया कॉट φ1 नाम दूंगा, मैं बताया था पहले भी कि जब हमारे दो कर्व होंगे तब हम φ1 और φ2 नाम देंगे, और केवल एक ही कर्व है तो केवल φ, राइट। देखिए कॉट φ1 हमें मिल जाएगा, इससे आप परिचित होने चाहिए। इससे भाई बच्चे क्या करते हैं, परिचित होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, भूलना मना है, गणित में भूलना मना है, यह आप याद रखिएगा। देखिए इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा ये क्लास 10 में और 11 में हमको मिलता था, लेकिन क्योंकि हम इनसे परिचित हैं तो थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेने वाला हूँ ऊपर से, आप बोलेंगे कॉस थीटा कॉमन ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल है कि जहाँ कॉमन नहीं है फिर भी आप कॉमन ले सकते हैं। किस प्रकार, देखिए तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बीएससी में आ चुके हैं तो इतना तो आपको समझना होगा, ये तो आपको समझना होगा, राइट। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये हमारा क्या होता है, इसको मैं लिखूंगा π/4, राइट। समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 tan π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू टेन थीटा विच इज tan π/4 माइनस थीटा, राइट। ये हमको समझना हुआ यहाँ पर, समझिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैंने इधर कर दिया है ना, तो ये आपको ये ना ये सब पूरा सॉल्व जो करना है वो आप साइड में करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखा दीजिए। अगर देखिए यहाँ पर माइनस साइन आता है तो ये माइनस का बनेगा, और यदि यहाँ प्लस का हो गया, नीचे माइनस हो गया तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ये हमें याद रखना, ऊपर वाला जो साइन है वही आएगा यहाँ पर, राइट। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, उसको आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। तो ये हो गया tan π/4 माइनस थीटा, राइट। देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हमें कॉट में चेंज करना होगा, तो मैं इसको चेंज करूंगा कॉट π/2 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉट φ1 हमें मिल जाएगा यहाँ से। देखिए कॉट, इसको माइनस करेंगे तो π/4, और ये हो गया प्लस का थीटा, तो हमें मिल गया φ1 इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। φ1 मैंने फाइंड कर लिया है, राइट। φ2 फाइंड करने जा रहा हूँ, क्या फाइंड करना है, φ2। तो हमें गिवन है r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, फिर से आप लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा लॉग r इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग ऑफ साइन थीटा, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ये मीन्स कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट फाई टू सेकंड कर्व है, राइट। ये हमारा हो गया कॉट थीटा, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉट φ2 मीन्स φ2 इज इक्वल टू थीटा, राइट। सही किया क्या हमने। अब हमें निकालना एंगल, एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स, एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा, देखिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ निकाल देंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा φ1 माइनस φ2 का मॉड, और φ1 कितना हमारा π/4 प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा π/4, राइट। ये हमारा कितना गया आंसर, π/4। इस बार हमें राइट एंगल शो नहीं करना, हमें फाइंड करना था एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स। तो हमारा जो एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स होगा वो होगा φ1 माइनस φ2 का मॉड, राइट। तो आपने क्या सीखा कि कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, वही होता है नॉर्मल्स के बीच का एंगल, और वही होता है हमारा φ1 माइनस φ2 का मॉड। हम हमेशा मॉड इसलिए लेते हैं कि हमें हमेशा एक्यूट एंगल हमको फाइंड करना होता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं फाइंड करना होता, इसलिए हम यहाँ पर मॉड लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा मैं यहाँ पर, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा, बहुत सारे हमारे बिंदु आएंगे जो क्लास 11 के जो होंगे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम यूज करेंगे, राइट।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ कर्व्स आर इक्वल टू 6 cos थीटा एंड आर इज इक्वल टू 2 into 1 plus cos थीटा। हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का जो हमें एंगल है वो हमको फाइंड करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा कर्व है, कौन सा कर्व है ये हमारा सर्कल होता है और ये हमारा होता है कार्डियोइड, राइट। तो रफली अगर हम ड्रॉ करें, देखिए करेक्ट तो हम नहीं ड्रॉ करेंगे, करेक्ट ड्रॉ करना होगा तो पहले हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना होगा और फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं रफली आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारा है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन हो गया। अब ये आपको कर्व जो होगा, वैसे इसको हम π/2 लाइन नाम दे देते हैं, और जो हमारा π/2 जो लाइन होता है हमारा थीटा बराबर π/2, वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है हमारा क्या, y एक्सिस, राइट। तो ये जो हमारा होता है सर्कल होता है और ये सर्कल हमारा ओरिजिन से पास होता है। कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा और ये हमारा होता है कार्डियोइड, तो ये हमारा इस प्रकार से होता है, राइट, इस प्रकार से। तो हमें इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इस पर या पर इस पर, राइट। और इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन का इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू 0, राइट। इसको हमारा ये ओरिजिन होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, राइट। देखिए किस प्रकार हम इनके बीच के एंगल्स को हम फाइंड करेंगे। फिर से हम लॉग हम जरूर लेके चलेंगे। हमें जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना है φ1 - φ2, और φ1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं ताकि हमारा इजीली हमारा cot φ का फॉर्मूला बन जाए, राइट। तो पहला कर्व हमारा r इक्वल टू 6 cos। इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल सकता है हमको देखने के लिए, करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे, राइट। देखिए तो हमारा जो कर्व है हमारा कर्व्स r है हमारे, r इज इक्वल टू है हमारा 6 cos थीटा एंड ये हमें गिवन है r इज इक्वल टू 2 into 1 plus cos थीटा, राइट। इसके लिए मैं पहले फाइंड करने जा रहा हूं, तो यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बार बार, टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा log r इज इक्वल टू log 6 प्लस log cos थीटा, राइट। तो हमें log r का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिल जाएगा 1/r dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू log 6 का 0 हो गया, log cos थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा और cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, cot φ। तो ये हमारा हो गया cot φ1 नाम देंगे फर्स्ट कर्व के लिए, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का tan थीटा, राइट। tan में है, इसको भी cot में है, तो इसको हम जो है cot में चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे हम cot π/2 प्लस। देखिए जब भी हम जो लास्ट वाले स्टेप से पीछे वाले स्टेप पर वापस जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हम मैथमेटिकली हम सही चल रहे हैं। देखिए tan π/2 cot π/2 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट में सेकंड में हम जाएंगे और सेकंड में हमारा cot नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा, और π/2 है तो tan का हो जाता है cot थीटा, राइट। मैथमेटिकली आप चेक कर लीजिए लास्ट स्टेप पर आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं तो करेक्ट चल रहे हैं और नहीं जा रहे तो आप भाई रॉन्ग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मीनिंग क्या हो गया, φ1 बराबर हो जाएगा हमारा π/2 प्लस थीटा। φ1 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हाईलाइट जरूर कर दिया करें इसको, हाईलाइट जरूर कर दिया करें आप इसको, ताकि एग्जामिनर इजीली देख पाए। यहाँ पर भी हम लॉग लेंगे तो हमें मिल जाएगा log r इज इक्वल टू log 2 प्लस log ऑफ 1 प्लस cos थीटा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1/r dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1/1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा का 1 का 0, cos थीटा हो गया माइनस sin थीटा, राइट। अब देखिए फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे, ये हमारा हो गया cot φ2 cot φ2 इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और प्लस में है तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर θ/2। हमने बताया था कि ये हमारा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आप नहीं जानते इसको तो cos का फॉर्मूला खोल दीजिए, जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया cot φ2 इज इक्वल टू माइनस का tan θ/2, और ये हमारा हो जाएगा cot φ2 इज इक्वल टू cot लिखेंगे π/2 प्लस θ/2। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारा, इसका मीनिंग हो जाएगा
फाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, राइट। अब हमको निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा फाई वन माइनस फाई टू का मॉड। फाई वन कितना मेरा? पाई बाई टू प्लस थीटा, और फाई टू है हमारा पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा बाई टू, सॉरी प्लस थीटा बाई टू है हमारा। देखिए प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में जाएंगे तो हमारा 10 का कॉट माइनस टी का राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, पाई बाई टू माइनस प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू और माइनस थीटा बाई टू, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमें मिल जाएगा थीटा बाई टू, राइट। अब थीटा बाई टू कैसे वैल्यू फाइंड करें भाई? अभी तो थीटा बाई टू आ गया, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये दोनों में आर का वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, हम निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। अगर देखो जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में हमें दिया होता था कर्व, जब हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिए होते थे तो हम जो है एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते थे? वाई की वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते थे, राइट। अगर मुझे निकालना है थीटा तो मैं दोनों आर की वैल्यूज को इक्वल पुट कर दूंगा, और इक्वल पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रॉम द गिवन कर्व्स, फ्रॉम द गिवन कर्व्स, दिए गए कर्व से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 6 cos थीटा इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस cos थीटा, और हमें यहां से मिल जाएगा 6 cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा मीन्स 4 cos थीटा is equal to 2 means cos theta equals to 1 by 2 means cos theta is equal to 1 by 2 किसका वैल्यू होता है cos में? cos pi by 3, और इसका मीनिंग क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, और ये वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 इंटू पाई बाई 3 मीन्स पाई बाई 6, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर को चेक कर लेते हैं यही आंसर है या नहीं। हाँ भाई आंसर एकदम करेक्ट है हमारा, पाई बाई 6 हमारा इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लूंगा, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। पाई बाई 6 हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने वाला हूं, देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे। सो दैट द कर्व्स आर इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ये हम चेक कर लेते हैं, cos है या फिर साइन है हमारा, ये एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। सो दैट द कर्व्स 1 प्लस साइन थीटा a इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ही हमारे साइन हैं, लेकिन एक बार हमारा माइनस साइन है, एक बार हमारा प्लस साइन है, दोनों ही हमारे क्या है? ये हमारे साइन है, राइट। ये दोनों हमारे साइन है, राइट। ठीक, किस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? फिर से हमें सेम हमको फाई 1 फाई 2 निकालना है, तो हमें जो पहला जो हमें कर्व गिवन है ये है हमारा r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारा लॉग लेंगे तो लॉग r मुझे मिल जाएगा लॉग a प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा, ये हमको मिल गया कॉट फाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, यहाँ पे कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, राइट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा हमारा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। ये हमें डायरेक्ट हमको लर्न होनी चाहिए, राइट। देखिए ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट फाई 1 इज इक्वल टू माइनस का tan ऑफ थीटा बाई 2, सॉरी फिर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर हमारा साइन है, ये हमने कॉस ले लिया, अरे भाई तो बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या है हमारा? ये साइन है हमारा, यहाँ पर साइन है, तो इस प्रकार हमें करना पड़ेगा, ये भी हमारा गलत है, राइट। ये साइन है हमारा, देखिए साइन है तो इस प्रकार करेंगे हम, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ
1 प्लस साइन थीटा, राइट। ये हमको मिल जाएगा लॉग आर का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू लॉग ए का 0, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, राइट। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे cot phi 1 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे एडजस्ट करें, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की सहायता से हम चाह रहे हैं कि ये हमारा कॉट में चेंज हो जाए। कैसे करेंगे बताइए। देखिए इसको मैं लिखने वाला हूं, देखिए क्या, इसको भी समझ लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। इसको हम इस प्रकार चेंज कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। इसको समझ जाइएगा, cot phi 1 हो जाएगा हमारा, ऊपर तो हम ब्रेक कर देंगे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में हमको मिल जाएगा ये कितना, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, एक हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया cot phi 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन, सॉरी ये माइनस का आएगा, और नीचे में हमको मिलेगा cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2, राइट। ये दिख रहा है हमारा, ऊपर माइनस साइन आएगा, गलत लिख गया है, ये हमारा माइनस का साइन आएगा, राइट। ये हमारा आएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हमने अभी बताया था कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। देखो अगर आपको सॉल्व करना है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cot phi 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा cos थीटा कॉमन लेने पर, और cos हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, cot phi 1 इज इक्वल टू tan 45 और पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा cot phi 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। फिर से हम इसको कॉट में ब्रेक कर देंगे, कॉट में कैसे ब्रेक करेंगे, cot phi 1 हो जाएगा हमारा cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा cot phi 1 इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देंगे तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, राइट। ये हमें मिल जाएगा। सेम मैं यहाँ से फाइंड करूंगा, यहाँ से फाइंड करूंगा, सेम टू सेम। तो इस बार जो हमें मुझे जो लग रहा है ये बनना चाहिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ मैं निकालने जा रहा हूँ, राइट। तो आर है हमारे इस बार a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो लॉग लेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, राइट। 1 माइनस साइन थीटा हमको मिल जाएगा, तो हमें लॉग आर का हमें मिल जाएगा 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का cos थीटा, राइट। अब हमारा माइनस साइन आ रहा है ऊपर, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। ये तो हो गया हमारा cot phi 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम लिखते जाएंगे। अच्छा एक काम ना करें, चलो नहीं करना पड़ेगा तो पूरा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, राइट। अब डिनोमिनेटर में किसका फॉर्मूला हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा cot phi 2 इज इक्वल टू माइनस, इसको हम ब्रेक कर देंगे, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, राइट। अपॉन में हमें मिल जाएगा, अपॉन में हमको कितना मिलेगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। इस बार हमारा माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा cot phi 2 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन हमें यहाँ पर मिलेगा
तो मैं इसको देखो ऐसे लेने दूंगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकली चेंज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, बाकी तो ये इजी है। cot फाई 2 इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए माइनस साइन तो एकदम बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है एकदम। cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ये टेन है हमारा टेन थीटा बाई 2 राइट। तो यहाँ पर जो बना था हमारा कितना बना था 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और माइनस साइन हमारा बाहर चलता रहेगा राइट। एक लाइन और आ जाएगा, एक लाइन और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए ये हमें मिल जाएगा यहाँ से cot ऑफ फाई 2 इज इक्वल टू माइनस, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इस बार हमें प्लस का फॉर्मूला मिल जाएगा, लास्ट टाइम हमको किसका मिला था, हाँ ये माइनस का मिला था, लेकिन वो हमने 10 को चेंज किया था ना, तो इसलिए हमारा वो ये प्लस का हो गया था राइट। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, देखिए इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं, समझ रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे, फाई 1 कितना आया है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, फाई 1 कितना आया है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 राइट। देखिए फाई 2 हमारा हो जाएगा फाई 2 cot फाई 2 हमें मिल जाएगा यहाँ से, माइनस साइन को हटाना है हमें, तो हमें क्या लिखना होगा, क्या हमें लिखना होगा, इसको माइनस साइन हमें हटाना है, तो हमें 10 को cot में चेंज करना है, तो हमें लिखना होगा cot फाई 2 इज इक्वल टू cot पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 राइट, ये हमको लिखना होगा राइट। अब देखिए हमें फाई 2 कितना मिल गया, फाई 2 हमको मिल गया, ये हमारा हो गया 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और फाई 1 कितना था, फाई 1 था हमारा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब निकाल दीजिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, therefore angle of intersection is equal to phi 1 minus phi 2 का मॉड is equal to हो जाएगा 3 पाई बाई 4, किसी को भी लिख लीजिए पहले 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, माइनस करेंगे तो इसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू आएगा 2 पाई बाई 4, और 2 पाई बाई 4 का मीनिंग क्या होता है हमारा पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारे जो कर्व हैं वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, देयरफॉर कर्व्स R is equal to A into 1 plus sin theta and R is equal to A into 1 minus sin theta cuts orthogonally, cuts orthogonally, यही हमें शो करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, बट अच्छे क्वेश्चन में करा रहा हूं, आपको बताऊं मैं यहाँ पर सारे लगभग क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उन्हें आप कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है और 4 रिजल्ट हमको इसमें प्रूफ करने हैं, शो करने हैं राइट। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर द पैराबोला 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा प्रूव दैट, हमें पैराबोला के लिए हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बीएससी सेमेस्टर एग्जाम में हमको मिलते रहते हैं और कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें भी हमको ये क्वेश्चन मिलते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा 5 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2, सेकंड है हमारा p इज इक्वल टू a कोसेक 1/2 थीटा, a कोसेक थीटा बाई 2 और 1/2 थीटा राइट। थर्ड है हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू ar, और इसी को हम बोलते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए, p और r में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं पेडल इक्वेशन। अगर सिंपल आपसे ये पूछता है कि फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिस, तो हमें p और r में रिलेशन फाइंड करना होगा। और फोर्थ है हमारा पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पोलर सब टेंजेंट होता है हमारा पोलर सब टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला होता है r tan phi राइट, r tan phi होता है, और tan phi का वैल्यू हम जानते हैं, tan phi कितना होता है हमारा r d थीटा ओवर dr। तो हमारा जो फॉर्मूला जो बन के जो आता है, जनरेट होकर जो आता है, वो होता है r स्क्वायर d थीटा ओवर dr। लेकिन हम इसको याद रखते हैं, सीधे सीधा tan phi की फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें इजीली माइंड में एकदम याद रहता है, कंठस्थ रहता है राइट, r tan phi। ठीक है, देखिए हम पहले फर्स्ट रिजल्ट को फाइंड करेंगे फाई को, तो लॉग लेना होगा हमें
सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे 1 बाई 1, इसके 4 रिजल्ट हैं, बहुत इजी है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। 2a/r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, लॉग लेंगे तो हमें मिल जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए लॉग 2a माइनस लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस कॉस, 2a का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा और लॉग r का हो जाएगा हमारा 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस थीटा, और इसका हमें मिल जाएगा 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हमको मिल गया साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, अच्छा माइनस साइन तो नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस कॉट फाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन ये हमारा हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई स्क्वायर, 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा माइनस कॉट फाई इज इक्वल टू ये हमको मिल गया कॉट थीटा बाई 2, राइट। माइनस साइन को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, देखिए कॉट फाई हो जाएगा हमारा, कॉट फाई मिल जाएगा हमको माइनस कॉट थीटा बाई 2, देखिए कॉट थीटा बाई 2। अब हम माइनस साइन को कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, कॉट हमारा नेगेटिव में आता है सेकंड में, और कॉट का कॉट रखना है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉट फाई इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2, राइट। तो ये हमें मिल गया फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, राइट। फर्स्ट पार्ट का हमारा जो आंसर है वो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे, देखिए सेकंड पार्ट को लिए हमने छोटा सा फॉर्मूला हमने वहां पर फाइंड किया था, स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था, हमारा एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे आर साइन फाई कितना है, साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, और साइन जो होता है सेकंड वाले में पॉजिटिव होता है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई, ये P इज इक्वल टू आ रहा है ए साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ बनना है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बन रहा है हमारा। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है जरा देखिए आप लोग, तो पाई माइनस थीटा बाई 2 बनना है भाई, ये हमारा 2a अपॉन लॉग 2a माइनस लॉग आर इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया साइन थीटा कॉट थीटा बाई 2, और कॉट का कॉट रखना है, तो पाई में माइनस करेंगे, सेकंड में रहेंगे तो हमारा कॉट माइनस करेगा, ये तो ठीक है भाई। P इज इक्वल टू ए कोसेक हाफ थीटा, कहाँ मिस्टेक हो रही है बताइए, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, तो ये तो हाँ ठीक तो है, ठीक नहीं, लेकिन भाई साइन पाई में से माइनस करेंगे तो ये तो साइन ही रहेगा ना, फिर कैसे आएगा बोलिए। अच्छा ठीक है भाई, आर नहीं आ रहा ना, यहाँ पर आर नहीं आ रहा, ठीक सही चल रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। P इज इक्वल टू आर, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, राइट, साइन थीटा बाई 2 आएगा, और आर कितना है हमारा, आर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि आर नहीं आ रहा ना, आर को भी तो हमें एलिमिनेट करना होगा, आर हमें मिल जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो आर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ऊपर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, राइट। तो ये है हमारा, देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, P इज इक्वल टू 2a, और ये हमारा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल टू a कोसेक थीटा बाई 2, राइट। ये मुझे मिल जाएगा ए इसका आंसर, राइट। देखिए थर्ड पार्ट को भी हम जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि इस पर हमें कोसेक नहीं लेके आना, ए लेके आना, राइट, ए हमको लेके आना है। तो फिर से हम देखो यहीं पर जाएंगे, P इज इक्वल टू आर साइन फाइव पर, ये यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ा समझेंगे, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा, फिर से हमें यहीं से जाएंगे आप, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये सेकंड, और ये थर्ड में करने वाला हूँ। तो हमको मिल गया P इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। देखिए इस बार का क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें आर नहीं आ रहा था तो आर का वैल्यू पुट कर दिया, इस बार हमको आर लेके आना है, लेकिन P स्क्वायर आ रहा है, तो पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ,
तो मुझे मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, राइट। देखिए कैसे, आर स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने कर दिया डिवाइड, राइट। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमको समझना क्या है। देखिए हमने बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस आएगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें मिल गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना मेरा, 1 माइनस कॉस थीटा है 2 अपॉन आर, राइट। तो इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, आप पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a अपॉन आर, राइट। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, राइट। थर्ड आंसर हमें मिल गया। देखिए थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है पोलर सब टेंजेंट का, राइट। तो पोलर सब टेंजेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला, इसका वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, आर स्क्वायर में कितना आएगा, आर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, चलिए दोबारा लिख देता हूँ, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, राइट। लास्ट हमारा रिजल्ट है r tan फाई होता है हमारा, राइट, r और ये होता है हमारा r d थीटा ओवर dr, राइट। तो ये हमारा हो गया। अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ से क्या करें कि tan फाई का वैल्यू निकाल लें, या फिर कैसे किया जाता है ये r tan फाई, तो हमारा हो जाएगा ये r, फिर d थीटा ओवर dr निकालना पड़ेगा, d थीटा ओवर dr निकालेंगे तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एक काम करिए आप लोग कि फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का भी वैल्यू पुट कर देंगे और फाई का भी। तो आर हो जाएगा हमारा tan फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा हमारा tan पाई माइनस थीटा बाई 2, राइट। फाई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, फाई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पाई माइनस थीटा बाई 2, राइट। तो हमने फाई का वैल्यू निकाल लिया, राइट, समझ गए। तो ये हमारा हो जाएगा आर कॉट थीटा बाई 2, आर कॉट थीटा बाई 2 हो गया, और आर का हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें शो करना है 2 कोसेक थीटा बाई 2, आर कितना है हमारा 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा कितना होता है कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, राइट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कितना 2 अपॉन आर हो गया, 2 का थोड़ा सा कहीं हमें मिस्टेक लग रहा है, चलिए देखते हैं अभी। तो ये हो गया 2a, और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अच्छा एक मिस्टेक हुई, tan पाई माइनस थीटा बाई 2 हमारा कितना होता है, tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में तो माइनस का आएगा, ये हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन, माइनस का आएगा ना ये, तो ये हमारा आएगा माइनस का tan थीटा बाई 2, tan का tan ही रहेगा ये हमारा। तो ध्यान से देखिए आप लोग, जो है ये मिस्टेक हो गई है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2, राइट। तो r tan फाई, तो tan फाई का वैल्यू पुट कर दिया हमने, r ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो ये हमारा रहा 2a कोसेक थीटा, पोलर सब टेंजेंट। तो कहाँ हो रहा है बताइए, किस प्रकार हमें करना होगा, 2a कोसेक थीटा हमको निकालना। अच्छा कोसेक थीटा है हमारा, ओहो कोसेक थीटा है ये हमारा, तो फिर तो ठीक है, 2a साइन थीटा बाई 2 इन अपॉन में आएगा कॉस थीटा बाई 2, राइट। एक साइन से साइन कैंसिल हो गया मेरा, एक साइन कैंसिल हो गया, राइट। तो 2a अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा साइन थीटा हो गया, राइट। तो ये हो गया 2a अपॉन साइन थीटा, और इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा हो गया 2a कोसेक थीटा। ये हमें समझना कि हमको थीटा बाई 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ थीटा आ रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 अपॉन साइन थीटा मीन्स 2a कोसेक थीटा, राइट। एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जरा हम तो जरा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा था। तो इस वीडियो में हमने केवल क्या सीखा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स और φ1 और φ2 का वैल्यू हमने निकालना सीखा। साथ साथ हमने सीखा कि किसी भी कर्व का हम पेडल इक्वेशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये हमने एक क्वेश्चन अभी करा दिया था। और जो हमारे पेडल फॉर्म पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में
समझेंगे किस प्रकार से हम किसी भी कर्व का पेडल इक्वेशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे और हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।